कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले एक बार हम वांट ऑफ फैक्टर पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां न्यूमेरिकल इससे काम का होगा। तो पहले एक बार ये समझ लेंगे तो वहां पे आसान होगा पढ़ाना। तो पहले वांट ऑफ फैक्टर ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी का टाइप डिस्कस कर लेंगे। देखो वांट ऑफ फैक्टर रिप्रेजेंट किससे करेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर डेफिनेशन पूछा जाए कि वांट ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन क्या होगा, तो बस बोल देना कि ये एक रेशियो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आफ्टर पहले वाला को ऊपर रखना है और बाद वाला को कहां रखना है, नीचे रखना है। बिफोर उल्टा बोल दिया, सॉरी, बिफोर वाला को पहले रखना और मतलब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो बिफोर पहले आएगा और बाद में आफ्टर आएगा। डेफिनेशन एज इट इज याद रखना, ऊपर में क्या है आफ्टर और नीचे क्या है बिफोर। और थ्योरी में वही लिखा हुआ है, दिस इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, यहाँ पे स्लैश डाल देना, एसोसिएशन भी हो सकता है, टू द नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और फॉर्मूला ये है। अब देखो आई वांट ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम नंबर ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन का बात कर रहे हैं। एसोसिएशन तो हम बाद में देखेंगे, जब ये वाला पढ़ लेंगे, इसके बाद दूसरा केस जब डिस्कस करेंगे तो हम एसोसिएशन का बात कर लेंगे। एसोसिएशन में वैसे याद होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाता है, बढ़ता है या घटता है। नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएशन में घट जाता है, क्योंकि सब जुड़ जाता है और नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाता है। मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डिसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ता था और मास क्या होता था, घटता था। तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे बढ़ने वाला है, वो आई जो होने वाला है वो ग्रेटर देन क्या होने वाला है, 1। आई का वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर आई ग्रेटर देन 1। तीन फैक्टर हम तीन टाइप से पढ़ेंगे, एक आई ग्रेटर देन 1, एक आई लेस देन 1 और एक आई इक्वल टू 1। तो ये तीनों टाइप हम धीरे धीरे करके डिस्कस कर लेंगे। पहला वाला है कि आई ग्रेटर देन 1, और ये कौन से वाले केस है, डिसोसिएशन वाले। डिसोसिएशन में पता ही पार्टिकल का नंबर बढ़ जाता है। अब देखो क्या हो रहा है, एक NaCl इलेक्ट्रोलाइट लेके हैं, ये डिसोसिएट करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। अब शुरू में क्या होगा, सबके सब क्या होगा, NaCl ही होगा। तब तक ये और ये बना ही नहीं होगा, हम शुरू में ही एकदम बात कर रहे हैं। तब जब डालने से पहले जैसे डाले होंगे वैसे ये तो टूट के मतलब ये आया नहीं होगा, ये भी नहीं आया होगा। सब कौन होगा, NaCl पूरा का पूरा ये है और ये उस वक्त 0 है। तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 0 + 0 और a जोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है, a मिलने वाला है। कुछ समय के बाद क्या होगा, ये टूटा होगा, ये टूटा होगा तभी तो ये और ये बन गया होगा Na+ और Cl-। अब ये कितना टूटा होगा, देखो था कितना, a था और a में से ये अल्फा क्या हो गया होगा, ये टूट गया होगा। जितना हो ऐसे लिखने का तरीका याद रखो, बस कोफिशिएंट हम चेंज करते हैं। देखो a था, ये ही रखना, और कितना टूटा होगा, इसका a अल्फा टूट गया होगा। अल्फा क्या बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि ये कितना टूटा। तो a से a अल्फा इसमें से टूट गया। अब a अल्फा इसका टूटा, ये अल्फा इसका बना होगा और इसका भी a अल्फा बना होगा। यहाँ पे अगर 2 होता तो हम यहाँ पे क्या डाल देते, 2 डाल देते। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 डाल देते। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम यहाँ पे क्या डालते, 4। जैसा कोफिशिएंट ऊपर हो वैसा ही हम लिखेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो यहाँ भी कुछ नहीं लिखा 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब 1, मतलब यहाँ भी 1। अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट हो हम चेंज करेंगे, लेकिन लिखने का तरीका यही होगा कि a 0 0, ये a था, a में से ये अल्फा टूट गया, ये अल्फा बना होगा और ये अल्फा यहाँ भी बना होगा, दोनों का a अल्फा बना होगा। जैसे हम इससे पहले देखे थे कि हाफ मोल था, ये 0 0 था। जब हाफ मोल से ये टूट के ये आधा मोल बन गया था और ये आधा मोल भी बन गया था। अब देखो इसको जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़े तो ये आया, ये वाला जोड़ेंगे तो इसमें बीच में प्लस का साइन डाल दो,
डालते ही ये कट जाएगा, बचेगा ए प्लस अल्फा, और ए से यहाँ क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये आता है और आएगा तो ये वाला कॉमन लेंगे तो ए 1 प्लस अल्फा बच जाएगा। अब आई का फॉर्मूला बताओ क्या था, आफ्टर डिसोसिएशन ऊपर था तो आफ्टर वाला ऊपर लिख लिए ए 1 प्लस अल्फा, और नीचे क्या था बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन कितना है ये वाला, तो दोनों रख लिए, रखे ए से ए कट गया, मतलब आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ये एक पहला फॉर्मूला आया जहां से हम आई का वैल्यू फाइंड करेंगे, और देखो ये 1 से बड़ा होगा क्योंकि 1 प्लस अल्फा है, मतलब 1 से तो बड़ा ही वैल्यू आएगा। अब सिंपली किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि अल्फा का वैल्यू 1 है तो आई का वैल्यू बताओ, तो अल्फा का वैल्यू 1 है तो हमको फॉर्मूला याद है कि आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा होता है, तो अल्फा अगर बोल दिया 1 है तो 1 रखेंगे, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, अगर बोलेगा कि अल्फा का वैल्यू 2 है तो 2 रख देंगे, 2 प्लस 1 3, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, अगर 3 बोला तो 3 यहाँ रखेंगे, ये कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह यहाँ पे हम वांट ऑफ फैक्टर पहले तरह से फाइंड कर लेंगे यहाँ से, तो आई को यहाँ तक क्लियर होगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा नंबर ऑफ पार्टिकल को देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखो MgCl2, अगर इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है तो इतना तो केमिस्ट्री आ ही गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल देखना है तो मैग्नीशियम कितना होगा 1 और क्लोरीन कितना है 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 3। अगर AlCl3 बोला जाए और इसमें पूछा जाए n नंबर ऑफ पार्टिकल बताओ कितना होगा, n का वैल्यू कितना होगा, तो सिंपली देखा करो कि क्लोरीन कितना 3 और एल्युमिनियम कितना 1, मतलब n का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 4। अगर बोला जाए कि K4 FeCN6, इसमें n का वैल्यू होगा नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा। देखो अब नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें देखना है, ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े थे, ये वाला अंदर वाला पार्ट टूटता ही नहीं है, तो ये पूरा मिलकर कितना होगा 1, और ये यहाँ कितना है 4, तो 4 और 1 5, तो n इक्वल टू 5। तो थोड़ा पहले वाला भी कॉन्सेप्ट याद रखा करो, ये टूटता नहीं था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़े थे, ये अलग अलग नहीं टूटता है, तो ये 1 हो गया और ये 1 4। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, सिंपली उसको देख के हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें कितना है। अब देखो MgCl2 इसको तोड़े, Mg+2 और Cl- और यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि कैटायन और एनायन का नंबर क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ देखो सिंपली 2 ये है और 1 ये 3 हो गया, वैसे भी देखते तो 2 और 1 3, तो n का वैल्यू कितना होने वाला है 3 होने वाला है। अब देखो यहाँ पे पहले एक लॉन्ग मेथड से दिखा दिए हैं और डायरेक्ट एक फॉर्मूला हम डिराइव कर लिए। अगर हम शुरू में देखें तो सब कौन होगा यही होगा, तो ये इस वक्त 0 0, मतलब ये कितना आएगा a। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ होगा, ये a में से घट गया होगा, टूट गया होगा, a अल्फा टूट गया, ये बना क्या a अल्फा, और ये क्या बना 2a अल्फा, ये देखो कोएफिशिएंट 2 है तो 2 यहाँ a अल्फा ही लिखा करो और जो कोएफिशिएंट है वो देख लिया करो। अब इसको जोड़ेंगे, अगर जोड़ दो तो ये वाला मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा a1 प्लस 2 अल्फा। आई का फॉर्मूला डालो आफ्टर, आफ्टर कौन आया है ये ऊपर, और बिफोर कौन आया था ये a से ये कट गया 1, आई इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। अल्फा का वैल्यू हम बोल दे रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1 है, अल्फा का वैल्यू 1 है तो आई का वैल्यू बताओ। अगर अल्फा इक्वल टू 1 यहाँ पे रखे तो 2 1 2 और 1 कितना हो गया 3, मतलब आई का वैल्यू यहाँ पे कितना हुआ, इसके लिए आई वांट ऑफ फैक्टर जो आया है यहाँ पे कितना आया 3 आया, आई का वैल्यू 3 आया। अब इसी टाइप से आई ये अल्फा 1 क्यों ले रहे हैं, 1 इसलिए ले रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है, उसमें बोल देगा कि वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा का वैल्यू है वो 100% है। तो 100% का मतलब है कि अल्फा कितना परसेंट डिसोसिएट होगा 100%, तो टोटल कितना हो जाएगा 1, पूरा का पूरा टूट गया तो 1 ही हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में अलग से बोले कि नहीं अल्फा 100% नहीं है 60% है तो 60% निकालेंगे, तब तक परसेंटेज को चेंज कर लेंगे कि कितना के लिए 60% बोल रहा है। लेकिन जनरली वो अल्फा 1 बोलेगा
क्वेश्चन में, और कुछ बोले ही नहीं तो समझ के चलना कि कितना है, अल्फा 1 ही लेना है। जनरली क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलेगा, वो तुमको देखना होगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा हम क्या ले ले, 1 ले ले। तो अब यहीं से इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला डिराइव किए, I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, हम जिससे हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, बॉन्ड ऑफ फैक्टर का वैल्यू। अब देखो सिंपली इसी के लिए हमको बॉन्ड ऑफ फैक्टर बताना था। अल्फा कुछ नहीं बोला है तो 1 ले लो, या अगर 100% बोला है तो 1 ले लो। तो अल्फा 1 ले लिए। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ से 2 और 1 यहाँ से 3, तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 में से 1 गया तो 2, और ये तो कितना था 1, तो 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा और प्लस 1, तो कितना आया, i का वैल्यू 3, तो यहाँ से वैल्यू आ गया 3। वैसे हम इसके लिए फाइंड कर लेंगे, फाइंड करके देखो यहाँ पे अल्फा कितना है, 1 बोल दिया तो 1 ले लो, अल्फा 1। नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें कितना है, 3 इसका और 1 इसका, तो 4 में से 1 गया तो 3 और 1 4, तो i का वैल्यू इसके लिए कितना आ जाएगा, 4। अब ये वाला फॉर्मूला को याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सिंपली देखो अल्फा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा, ये थोड़ा मैथ यूज हो रहा है, मतलब मेरे पास जगह नहीं था तो एक ही स्टेप में कर दिए, अगर तुम चाहो तो सॉल्व करना। अल्फा ये 1 को इधर ले जाओ तो i माइनस 1 हो जाएगा, और ये अल्फा इक्वल टू कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में, तो अल्फा इक्वल टू i माइनस 1 और नीचे है n माइनस 1। अब अगर बोला जाए कि अल्फा 1 ले लो, अल्फा 1 ले ले, ये वाला वैल्यू 1 कर लिए, अगर ये वैल्यू 1 कर लिए, 100% वाला कर लिए 1, तो ये i इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस 1 से क्या होगा, माइनस 1 कट जाएगा। मतलब इस केस में जब i लेंगे 1, मतलब अल्फा लेंगे 1, तो i किसके बराबर आ जाएगा, n के बराबर आ जाएगा। मतलब इतना ही कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर 100% डिसोसिएशन है तो i किसके बराबर ले लो, n के बराबर ले लो, n ही i का वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल का। तो i इसका बताना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना था, 3, आंसर 3। इसका बताना है 3 2 3 और 1 4, आंसर कितना होगा 4। इसका कितना हो जाएगा, K4 Fe Cn 6, इसका i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% डिसोसिएशन के केस में ये 4 और 1, ये 4 और 1 कितना हो गया 5। तो क्या हम सिंपली नंबर ऑफ पार्टिकल देख के i का वैल्यू बता सकते हैं। तो देखना कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, अल्फा क्या बोला है, वहां से हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर बता देंगे। तो ये पहला केस हुआ जिसमें बॉन्ड ऑफ फैक्टर i ग्रेटर देन 1 के लिए। नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे लेस देन और इक्वल टू वाले में क्या होने वाला है।